अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी जो फर्स्ट डेमो क्लास वीडियो एडिटिंग की, तो मैं बिना किसी देरी के जो है क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम आप यहाँ पे आए हैं वीडियो एडिटिंग सीखने। मुझे पता है आप लोग यंगस्टर्स हैं, माशाल्लाह आप लोगों को पता है कि वीडियो एडिटिंग होता है क्या, आप नॉलेज रखते हैं सोशल मीडिया की भी सारी चीज़ की। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग का। बेसिकली वीडियो एडिटिंग होता है क्या, इसका नाम क्या है, वीडियो एडिटिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ मेन वीडियो एडिटिंग होती क्या है। जब कोई भी वीडियो बनाता है ना, हम मिस्टर बीस्ट को एज अ एग्जाम्पल के तौर पर अपने ले लेते हैं। वो वीडियो बनाता है ना जब, तो कैमरे में बनाता है, वो बोलता है हम इस आइलैंड पे आए हैं, हम 24 घंटे गुजारे हैं। मिस्टर बीस्ट का तो आप लोगों को पता ही होगा, 24 घंटे गुजारने हैं हमने इस आइलैंड पे। बस ये रहा फुटेज है। क्या आप उसको देख सकते हैं? आप उसको बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें ना तो कलर ग्रेडिंग होगी, ना कोई विजुअल इफेक्ट्स होगा, ना उसके नीचे कुछ लिखा है। बस, ठीक है, आप उसको नहीं देख सकते। इसी के बाद जब उसका एडिटर उसको एडिट करके देता है, तो आप देखें कि आप उसको देखते हैं तो उसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स और उसकी कलर ग्रेडिंग, जैसे वो बोलता है, बात करता है, नीचे टेक्स्ट आता है, साउंड इफेक्ट्स ऐड होते हैं, कोई बात करता है जूम से ऐड होते हैं। ये हो गया है वीडियो उसका एडिट। और ये क्यों किया जाता है? बेसिकली एक रॉ फुटेज को एडिट में कन्वर्ट कर कर व्यूवर्स को एंगेज रखने के लिए किया जाता है। आप इससे एंगेज नहीं, अगर मैं मिस्टर बीस की वीडियो विदाउट एडिट डाल दूं ना, आप कभी देखें ना, ठीक है, ये व्यूवर्स को एंगेज रखने के लिए, ताकि उनकी जो बिल्कुल आंखें हैं वो आपकी वीडियोस पे टिकी रहें, ताकि आप उसको छोड़ के ना जाएं, वीडियो का एक पार्ट में मिस ना करें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको एडिटिंग की वजह से वो आपको उसी वक्त वो सीन्स चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एक आपकी कंफर्ट जो है वो पूरा रहता है। एडिटिंग की वजह से सीन्स चेंज होते रहते हैं, बात करते साउंड इफेक्ट्स रहते हैं, जिससे आपकी इंगेजिंग और ज्यादा अच्छी होती है। ये मेन मकसद है वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, रॉ फुटेज को कन्वर्ट करना एक क्रिएटिव वे में, स्टोरी टेलिंग वे में, जिसमें आपको एंगेज रखा जाएगा। ये आपको बात समझ आ गई? वीडियो एडिटिंग बेसिकली होता क्या है। उसके बाद हम इसको 4 to 5 फेजेस में जो है हम इसको कर देते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो होगा हमारा फेज सिस्टम का। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, मैं आपको हर चीज बताऊंगा वीडियो एडिटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है और कैसे जरूरी है, कैसे कोई काम कैसे करना है। और सबसे पहले हमारा जो मेन सिस्टम होना चाहिए वो है सिस्टम, लैपटॉप्स और सिस्टम्स। ठीक है, अब मुझे बहुत सी थ्योरीज आ रही थी कि सर लैपटॉप कैसा होना चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए। लैपटॉप जो है ना वो आपको चाहिए फास्ट। अगर आपके पास i5 है, i7 है, ठीक है, अगर आप मार्केट में न्यू लैपटॉप लेने जाते हैं, तो आई सेवन सेकेंड जनरेशन से लेने से बेहतर है, मैं आपको मशवरा दूंगा आप i5 सेवन्थ जनरेशन लें। अब मेन बात करने का मकसद क्या है कि जनरेशन ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर i7 भी ले रहे हैं तो कम से कम 4 to 6 जनरेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको i7 सेकंड जनरेशन के बदले में i5 सेवन्थ जनरेशन का मशवरा देता हूँ, ये बेस्ट रहेगा। उसकी जनरेशन जो 7 है, जनरेशन ज्यादा लें, आपका प्रोसेसर उतना पावरफुल होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं रैम की। रैम जो है मिनिमम 8 होनी चाहिए, लेकिन 8 हमारे काम की नहीं है, आपको 16 करवानी पड़ेगी, नहीं तो वो आपका जो है लैग करेगा, आपको बहुत से इश्यूज आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत डिमोटिवेट होंगे। ठीक है, अब मेरा मशवरा है कि जिन रैम 8 GB है, फिलहाल तो वो छोटे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चल जाएगी। लेकिन जब वो प्रैक्टिस मुकम्मल करना शुरू करें अपनी जो मेन है वीडियो एडिटिंग का उसका, तो वो काइंडली उतनी रैम ज़्यादा करवाएं। उसके बाद ऑप्शन आता है सर हार्ड डिस्क कौन कौन सी होनी चाहिए। हार्ड डिस्क आप लगवाएं SSD 256। और SSD का क्या मीनिंग है? SSD जो है आपके मेन वर्क फ्लो को फास्ट करता है, कंप्यूटर को फास्ट करता है, एडिटिंग के दौरान आपका सिस्टम हैंग नहीं होता, आपके सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही वर्क करता है, क्रैश नहीं करता। ये सिर्फ SSD की वजह से। मेरे पास 256 SSD, अगर आपके पास एस एस डी आपने लगवाई है, तो आप SSD के साथ अपना एक सिंपल हार्ड भी लगवा सकते हैं। ठीक है, जिसपे आप 500 GB सिंपल हार्ड लगवा लें। SSD की जो प्राइस आ रही है करंटली वो मेरे ख्याल लैपटॉप की 12,000 है, और जो सिस्टम की बात करें 8,000 के राउंड अबाउट जो है वो आपको SSD जो आपकी हार्ड मिल जाएगी 256। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आपकी मर्जी है, आप 1,001 TB की भी ले सकते हैं, 1 TB की भी ले सकते हैं आप SSD, और 500 GB की भी SSD आप ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपने नहीं ये लैपटॉप ले लिया, आपने लाखों के लैपटॉप ले लिए, ठीक है, और फिर भी अगर हम इस पे फोकस करें ना, तो हमारे पास एक मिस्टेक होती है, लोग
गेमिंग लैपटॉप ले लेते हैं 4 से 5 5 लाख वाले, लेकिन वो बोलते हैं सर हमें फिर भी अभी एडिटिंग में मिस्टेक आ रही है, हमारा सिस्टम लो हो रहा है, हमारा जो लैपटॉप है हीट अप हो रहा है। अब मैं आपको इसकी मेन वजह बताता हूँ। आपने जब भी लैपटॉप लेना है ना, तो कोशिश करनी, देखना है कि यहाँ पे इसके एयर, जहाँ पे उसकी खारिज होती है, हवा उसकी हीट खारिज होती है, उसका होना चाहिए मुकम्मल एक निज़ाम। ठीक है, लैपटॉप को आप चेक करना, उसको बोलना है कि मुझे जिसमें कूलर्स लगे हैं वो अच्छे वाले, जिसकी हीट बाहर निकाल सकते हो ना, मुझे वो लैपटॉप चाहिए। अब वो ऐसा क्यों है? अब वो जो लोग लाखों को लैपटॉप्स लेते हैं, उनके ऐसा क्यों होता है, उनका सिस्टम लैग क्यों करना शुरू कर देता है एडिटिंग के दौरान? अब बेसिकली अब वो बनाते हैं जापानीज अमेरिकन लैपटॉप्स, जो है जापानीज कंपनीज बनाती हैं। अब दूसरे मुल्कों के लिए, ठीक है। अब पाकिस्तान इंडिया की अगर हम बात करें ना, बांग्लादेश की, तो उसमें क्या है, मिट्टी का जो है ना, अरूज पे है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़, आपको पता है, कोई भी चीज़ बंद कमरे में भी अगर छोड़ देना, तो वहां पे मिट्टी जरूर आएगी। ठीक है, मिट्टी उसमें चली जाएगी। उसमें ऐसा क्या होता है, जो वो लैपटॉप में वो होते हैं बंद, डिजाइंड बाय जापानीज, उनका ये है कि बाहर दूसरे मुल्कों में करना होता है। तो वो क्या करते हैं कि उस हिसाब से उसका जो है ड्रेनिंग जो है, ड्रेनिंग एयर का वो रखते हैं। तो उनका बिल्कुल ही बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ना, हम पाकिस्तान में तो ये है कि मिट्टी जो है वो लैपटॉप के अंदर चली जाती है, बाहर जो है वो इतनी मिट्टी, आपको पता है, बिल्कुल भी मिट्टी होती नहीं है हवा में। अब जैसे ये होता है, मिट्टी क्या करती है, अंदर चली जाती है आपके लैपटॉप पे, और जो है प्रोसेसर के ऊपर लग जाती है, या आपकी हार्ड ड्राइव रैम के ऊपर लग जाएगी। तो अब बेसिकली ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो जिसका एयर ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है ना, वो लेना। जैसे ये होगा कि वो मिट्टी को बाहर निकाल देगा, जैसे ही वो हीटअप होगा, वो आप दुआ करें बस वो डील हो जाए, सॉरी, वो डील जो है वो काफ़ी बड़ी है। यानी वन था, आप 100 के डॉलर्स मैं आपको अगर बताऊं, तो वो उससे ऊपर ही है थोड़ी सी। ठीक है, 100 के डॉलर्स की डील। तो मेरे पास मैंने आज तक इतनी बड़ी नहीं डील नहीं की, लेकिन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं और, ठीक है, अभी ये तो स्टार्ट है। तो मैंने मुझे चांस मिलता रहा है कि अगर आप डील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तब इतना बोझ नहीं उठा सकता था अपने सर पे, तो मैंने इतनी बड़ी डील्स नहीं की। तो मैंने छोटी डील्स, इन फ्यूचर मैं बड़ी डील्स भी करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने काबिल बच्चे हैं मेरी एजेंसी के भी, और आप भी माशाल्लाह से बहुत काबिल लग रहे हैं मुझे आप लोग तो, क्योंकि आप इस जो है दौर में, अगर कोई एडिटिंग का कोर्स करने आया है तो किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो मेरे नज़दीक जो वो सबसे काबिल बच्चा है, क्योंकि वो अंदाज़ा रखता है इस चीज़ का कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग में और हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको, आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग जो है वो इस टाइम में एडिटिंग सीखने हैं जब वो ट्रेंडिंग पे है। और आई नो कि अगर आप वो आप कर सकते हैं। वो जैसे जैसे आपके जब बजट बढ़ता जाता है, आपका अगर काम आसान होता है, तो आप बड़ी डील्स करें, बड़े आराम से हो जाएंगे। आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका स्टोरी टेलिंग अच्छा होना चाहिए, ताकि आप क्लाइंट्स को मना लें। ठीक है, अभी जो है वो 5 मिनट रह, हम थोड़ी सी बात डिस्कस कर लेते हैं, वेट करूंगा। ठीक है, हम थोड़े क्लाइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम जो है ना, हमने हमने बहुत से फेजिक जो है वो कर ली है रिव्यू। अब हम क्लाइंट्स के बारे में थोड़ी सी बात, तो बेसिकली क्लाइंट्स कैसे रहता है। ठीक है, सबसे पहले ये है कि बात, क्लाइंट्स ने कभी आपको फेस टू फेस नहीं देखा, ये मेन पॉइंट है। फेस टू फेस उसने नहीं देखा, और वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके एटीट्यूड, आपका एक्सपीरियंस, आपकी मेंटालिटी का, आपके काम का, आपकी बात से ही अंदाजा लगाएगा। ठीक है, चाहे ये मेरी बात लिख लें, ठीक है, ताकि आपको भूले ना। तो एटीट्यूड, और जो है वो आपका एटीट्यूड, आपका एक्सपीरियंस, आपकी मेंटालिटी, आपके बात करने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट्स उसको देख के बोले नहीं, ठीक है, या मैं इस बंदे को अब कभी निकालूंगा नहीं, इसको मैं हायर करूंगा जरूर। ठीक है, अब वो क्या होती है क्या, आपने जो है सबसे पहले जो मेन पॉइंट अगर डिस्कस करें ना, तो वो होता है कि आपने मेहनत नहीं करनी क्लाइंट की। ठीक है, आपका एटीट्यूड, ईगो, उसको आपकी नजर आनी चाहिए। ये नहीं है कि बदतमीजी से उससे बात करें, ये बात नहीं कर रहा। ईगो मतलब कि आपको पता है कि अगर वो कहता है कि मैं आपको इतने दूंगा, इतने कम पैसे चार्ज होंगे, मैं $80 पर रील दूंगा, अगर हम मार्केट की वैल्यू को देखा जाए तो $200 उसके प्राइस है। तो अगर हम देखें, तो वो आपको $80 दे रहे हैं, उसे बोले सर नो, ये जो है हमारे सुनों के खिलाफ है, हमारी पॉलिसीज के, तो आप काइंडली, हम 200 चार्ज करेंगे, इससे कम नहीं उस, ठीक है। तो वैसे देखेगा ना सर, कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं। ठीक है, आपका एटीट्यूड जो वो मेन होना चाहिए। अगर आप कहें ना सर चले ठीक है, या अगर आप उसे बोलते हैं आना चाहिए, कोई मसला नहीं है, जाने दो, ये मिल गया और कोई भी मिल जाएगा।
रिस्क जो है वो अल्लाह पाक की जात में देना है। बाकी ये कि अगर आपको सूट करता है वो, अगर आप, मेरी बात तो आपने डिस्कस करेंगे, तो अगर आपको सूट करता है आप कर लीजिएगा। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, जब आपका, आप अपने एटीट्यूड के सर पर उस क्लाइंट को लॉस कर देंगे, ठीक है, फिर वो आपकी, इससे ही आपके प्रोफेशनलिज्म का हिसाब, कितने प्रोफेशनल आपकी बातचीत से चीज भी देखेगा। अगर आपने इसको हाँ कर दी क्योंकि मार्केट में, और आपने उससे कोई बहस भी नहीं की, तो वो देखेगा ये कोई अच्छा राइटर नहीं है, ठीक है, ये कोई अच्छा राइटर नहीं है। इसको मैं, अगर मैंने कोई, ये छोटा मोटा काम है ये करता है, तो मैं इसको प्रोफेशनल वर्क नहीं दूंगा, ठीक है। तो पॉलिसीज के खिलाफ है, तो हम ये नहीं कर सकते। आप काइंडली जो है वो अपना बजट जो है वो ज़्यादा करें, तो ये नहीं होगा। अगर आप इस एटीट्यूड पे रहते हैं, तो तब वो समझ जाएगा ये बंदा प्रोफेशनल है, इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि क्लाइंट्स को ऐसा महसूस कराएं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, और ये मेन बात है। एडिटर्स क्या करते हैं, एडिटर्स को ज़रूरत है क्लाइंट्स की, क्लाइंट्स को ज़रूरत है एडिटर्स की, आपको ये मैं बात, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछना था, मैंने अभी ज्वाइन की है, ये वीडियो एडिटिंग की क्लास है ना जो? शुक्रिया। ठीक है, हम कहाँ बात करें, क्लाइंट के बारे में बात कर रहे थे कि जो क्लाइंट्स हैं, आपने अपना एटीट्यूड जो है वो मिस, आपका, अब जब आप जो है वो उसने कि ऐसा नहीं होगा, तो वो देखेगा आप कितने प्रोफेशनल हैं, फिर उस हिसाब से आपको काम दे। इन फ्यूचर अगर वो कोई भी काम है तो वो ज़रूर आपको देगा ये काम, ठीक है। तो मैसेजेस के हवाले से भी कुछ टेक्निक्स हैं। अपनी वॉइस बहुत काम रखनी है, ठीक है। अगर वो कहता है ना आपके रेट्स क्या हैं, उसको ये ना बोले आगे मैसेज कर दे कि मैं $1,500 या पर रील लूंगा, ये, ठीक है। ये मैं क्लास जो अटेंड करने लगा हूँ, पहले ही 1 मिनट रहेगा, क्लास एंड हो जाती है, फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती, मैं अगेन इसे ज्वाइन करें। बोलता है ना कि आपके रेट्स क्या हैं, तब आप, अगर आप ये कहेंगे ना कि मेरा $500 या $200 पर रील है, तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। काइंडली ऐसे ना करें। तो उसे एक नीचे मैसेज करें, उसे बोलें कि सर हम एक कॉल कर लेते हैं, कॉल जनरेट कर लें, इसमें हम, आप अगर आप जूम पे फेस टू फेस करना चाहते फेस टू फेस कर लेते हैं। वैसे उसे फेस टू फेस का बोले, क्लाइंट्स के इस पे रद्द अमल जाने वो क्या कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो इंश्योरिटी की वेरिफिकेशन के लिए कि आपको दिखते हैं वो क्लाइंट्स, तो उसके बाद क्लाइंट्स को भी यकीन आ जाता है आप पे कि आप कैसे दिखते हैं, या आप जो है वो कैसे बंदे हैं। वो फेस टू फेस एक बात हो जाती है जिसमें आपने डिस्कस क्या करना होता है। ओके, उसे बोलेंगे हम आपके अपने कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही आपको कंटेंट कंटेंट के बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा, हर चीज़ जो फाइनलाइज हो जाएगी, फिर मैं आपको रेट्स बता दूंगा। उसको रेट्स ना बताएं, बोले जी सर हम मैं अपनी टीम से डिस्कस करके बताता हूँ।
अब टीम का मेन मकसद क्या है कि टीम उसको बताना कि हम प्रोफेशनल हैं, हमारी एक एजेंसी है छोटी सी जिसमें हम काम करते हैं। तो हम मैं एक बंदा नहीं हूँ, हम 2 से 3 बंदे हैं जिन पे वर्क डिवाइड होता है। मैं अपनी टीम से डिस्कस करके आपको बता देता हूँ रेट्स। वो ये है कि एक तो उसका वो जो दिमाग में एक वो होगा ना, कि जैसे हम पंजाबी में हम बोलें, चल चाका एक जो है वो उसके दिमाग में जैसे बोले चाका ले जाएगा उसके, ठीक है। तो उसके दिमाग में भूत सवार होगा ना कि ये बंदा कैसा है, ये एक शक होगा, वो उतर जाएगा उसके तुम, ठीक है। एक एक आपसे फेस टू फेस बात होगी, ठीक है, वो आपको एकदम खुल के बता देगा आपका जो है वो कंटेंट, उसका कंटेंट कैसा है, या उसका क्या उसमें बजट है, ठीक है। ये बजट की बात जरूर पूछना, उसका कितना बजट है उसके मुताबिक अपने रेट डिसाइड करना। ये नहीं है कि आप जो है वो अपना ही पहले रेट उसे बता दें, उसका बजट उससे ज़रूर पूछिएगा। अक्सर ऐसा होता है क्लाइंट का बजट कम होता है, तब आप उन्हें बता दें कि सर आपका बजट कम है, हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स इतनी है, तो कम से कम अगर आपने करना है तो आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा आपको सूट करता है। और अगर और इसका एक और फायदा भी है, आप कम बताते हैं और क्लाइंट्स के ज़्यादा हो। मेरे साथ हुआ है ऐसा, जब मैं शुरू में मैंने कुछ रील पकड़ी तो मुझे मुझे नहीं पता था उनको मार्केट में क्या रेट चलता है वैसे। तो वो मैंने मैंने उससे पूछ लिया एज अ प्रोफेशनलिटी के तौर पे, सर आपका बजट क्या है, ठीक है। उसने बोला कि मैं $80 टाइप करने ही वाला था, उसने मैसेज मुझे, और मैं $80 लिखने ही वाला था, मैं तो $80 आपसे लूंगा। तभी उसका मैसेज आता है कि मैं आपको $400 दूंगा इस रील के, इससे जो ऊपर है मैं नहीं दूंगा आपको। तो मैंने उसे, तब भी मैंने उसे ये नहीं बोला कि सर डील डन, ठीक है। मैंने उसे बोला सर मैं अपनी टीम के साथ मशवरा करके आपको बता देता, ठीक है। और कुछ देर बाद मैंने उसे रिप्लाई कर दिया कि सर हम आप जो है वो हमें सूट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। उसके बाद कुछ इंश्योरिटीज या कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, उसके अंदर लिखे कि 50% मनी जो है मैं पहले लूंगा वीडियो के और 50% बाद में, ठीक है। और उसकी मेन वजह होगी नीचे आपने अपना आईडी कार्ड या अपने फादर का आईडी कार्ड कोई भी आप नीचे अपनी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अपनी वेरिफिकेशन के लिए आप अपना नीचे आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। और उसमें लिखें कि एक तो वो आपसे वो कॉल में बात कर चुका होगा, उसके एक जहन से शक उतर गया होगा, और दूसरा जब वो आईडी कार्ड देखेगा तो वो समझ जाएगा ये बंदा जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम किसी भी फील्ड में देख लें, अमेजोन या कॉल सेंटर में, सब में स्कैम करते हैं, और पाकिस्तानी दुनिया में इसी वजह से बेइज्जत, कि वो स्कैम के फ्रॉड के लिहाज से पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती करते हैं वो, ठीक है। तो एक तो वो ये पाकिस्तानी है तो वो थोड़ा सा उसके जहन में होगा, तो वो आप जरा ना उसका कॉल वगैरह करके, और जब वो आईडी कार्ड आप देंगे तो वो बिल्कुल श्योर हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊं, वो आपको सारी पेमेंट ही एडवांस में कर देगा, ठीक है। लेकिन हाफ पेमेंट आपने रिक्वायरमेंट्स में लिखने का, हाफ पेमेंट एडवांस में रखनी है, कि हाफ जो वीडियोस के बाद। कुछ अच्छे होते हैं वो आपको पहले ही कर देते हैं, ये खुश हो के, उनका आप पे यकीन हो जाता है। बेसिकली ये है ना, यकीन दिलवाना है कि मैं आपका अच्छा एडिट करूंगा और आपकी जो कंटेंट को अच्छा संभालूंगा, ठीक है। ये है कि आपने उसका, फिर आपने उसे रिक्वायरमेंट करनी, सर आप काइंडली अपना भी आईडी कार्ड हमें सेंड कर दें ताकि हमें भी पता हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉलिसीज में है ये ऐड, वो आपने नीचे कॉन्टैक्ट में लिखना है ताकि वो अपना आईडी कार्ड सेंड कर दे। फिर आपके दोनों के बीच में ताल्लुकात बिल्कुल सीधे हो गए, कोई शक नहीं है, फिर उसे उससे वीडियोस लें, क्लाइंट लें, अपना काम करें और पैसे मंगवाएं, ठीक है। अब वो भी कोई फ्रॉड नहीं कर सकता क्योंकि उस हमारा भी, हमारे पास भी उसका आईडी कार्ड मौजूद है, और बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। एक बात हो जाती है बंदा, और साथ जो है अपनी रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड कर लें अगर आप चाहते हैं, उसके लिए सबूत के लिए एज अ एविडेंस कि मैंने इस पे से किसके साथ ऐसी बात की है और क्या बात है, क्या नहीं हुई, ठीक है। तो ये है कि आईडी कार्ड उसका इसलिए कि वो कोई भी अगर कोई अ, अल्लाह ना करे कोई मुजरिम होता है या कोई भी उस पर कोई केस वगैरह होता है, कल को आप पकड़ेंगे इसके साथ इसने जूम मीटिंग की थी, इसके साथ इसने कॉल की है रिसेंटली, तो आप उन्हें दिखा दें हमने एडिटिंग के रिलेटेड कॉल की थी, ऐसी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एज एविडेंस आप रिकॉर्ड कर लें अपनी कॉल को, और दिखा दें कि हमने ऐसी बात की है, ठीक है। या अगर क्लाइंट भी आपको किसी बात पे मुत्तफिक नहीं करता, जो उसने कॉल पे बात की वो बोले कि जैसे मैंने आपको इस बजट का ये बोला था, लेकिन आप बोले सर नहीं, आपने हमें कॉल में ये बात की, ठीक है, तो आप उसे अगेन वो सारी जूम मीटिंग भेज देंगे, सर ये देखिए आपने इस जगह पे ये बात की है, ये ठीक है। ठीक है। ठीक है, हमारी जो है बहुत से फेजेज जो हम कंप्लीट हो गए हैं, क्लास जो एंड होने वाली है। तो हम आपकी बहुत सी जो है क्वेश्चंस हो गए इसके बारे में। तो अगर आपको क्वेश्चन है तो मैम तैयबा जो है वो मुझे आपको नंबर दे देती है मेरा, ठीक है, ग्रुप के अंदर में मैं ऐड हूँ। तो
आप मैम से भी पूछ सकते हैं, मैम मुझे फॉरवर्ड भी कर देंगे। तो मैं आपके सारे जो आंसर हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन हो राइटिंग रिलेटेड, कोई भी किसी किसी चीज़ के भी रिलेटेड अगर आपने मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे काइंडली मैसेज कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। आपने कोई भी अगर आपको मसला आ रहा है, कोई भी शक आ रहा है, ये नहीं समझना कि सर बिजी होंगे या सर मुझे ऑकवर्डली जवाब देंगे, अच्छा मैं आपको पूरा गाइड करूँ, जितना मैं गाइड कर सकता हूँ वो ना मैं करूंगा आपको गाइड। अगर मैं ना गाइड करता हुआ तो मैं आपको लिंक जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, शुरू में आपके कुछ बिगिनर क्वेश्चंस होंगे कि हम हमारी जो फर्स्ट जो है वो रेवेन्यू कैसा होगा, जैसे मैं कुछ डिस्कस कर ही लेता हूँ, ठीक है। कि हम जो न्यूली 3 मंथ्स में अगर हम क्लाइंट हायर करते हैं तो कितना हम रेवेन्यू कमा लेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो है वो न्यूली एडिटर, एज अ न्यूली एडिटर 4 to 5 मंथ्स में $2,000 में आपकी सैलरी जा सकती है, अगर आप $2,000 को खुद ही आप डॉलर में टू पी केयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बनता है कोई 5-6 लाख रुपए, ठीक है। उसमें ये कि मेहनत है, क्लाइंट के साथ बातचीत है, हर चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जैसे पेमेंट मेथड्स क्लाइंट के साथ कैसे रखें, उनको इनवॉइस कैसे सेट करें, वो सारी चीज़ें वो बाद में हो जाती हैं। मुझे हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं आपको सब नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फेजेस मैंने बताए हैं कि वीडियो एडिटिंग में कितने फेजेस होते हैं और उन पे कैसे वर्क किया जाता है। आपको हर चीज़ का जवाब मिल गया, ठीक है। अब ये क्लास भी एंड होने चाहिए वाली है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैम को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ बिगिनर क्वेश्चन में अगर हम डिस्कस करें ना, तो आपको मुझे बताया कि वो कौन से सवाल होंगे और मैं जानता हूँ कि आपको क्या सवाल करेंगे, तो आप काइंडली मैम को सेंड कर दीजिएगा या मैम मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो हम शुरू से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि जिन्हें समझ नहीं है, ये जो लेट आए हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ। अगर हम बात करें अपने फर्स्ट फेज की, ठीक है, उसमें क्या हुआ है। सबसे पहले हम सिस्टम की बात करें कि आपने जो सिस्टम लेना, वो जनरेशन उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि उसका प्रोसेसर हाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल i7 अगर आपने लिया है तो कोशिश करें कि उसकी जनरेशन ज़्यादा हो। तो मैं i7 सेकंड जनरेशन अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है ना, तो मैं उसके बरक्स या उसके करूँगा, आपको मशवरा दूंगा कि आपने i5 7 जनरेशन ले, ठीक है। और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितनी ज़्यादा जनरेशन होगी वो उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो सिस्टम है वर्क करेगा। उसके बाद मैंने एक और चीज़ आपको बताई कि आपकी जो एयर जो है वो रेजिस्टेंस, मतलब कि जो उसकी हवा खारिज करने वाला जो लैपटॉप का है, हीट अप जैसे हो जाता है तो उसकी हवा जो गर्म है वो बाहर निकाल देता है, तो उसके फैन जो हैं वो उसका सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो उसकी कोई भी गर्म हीट है वो बाहर जा सके आसानी से, कोई भी मसला ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने सिस्टम का रिलेट कर लिया, उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात कर लें मैं अगर अगेन, तो सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर हम दो यूज़ करेंगे, अडोबी प्रीमियर प्रो एंड अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो मेनली वजह क्या है अडोबी प्रीमियर प्रो अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करने की। सबसे पहले ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, अडोब के सॉफ्टवेयर हैं। तो और ये प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर हैं ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम अडोबी प्रीमियर की बात करें तो ये मेनली एडिटिंग वीडियोज़ और ऐसी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई भी अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो वो प्रीमियर में ही करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर इफेक्ट्स करने की क्या वजह है, आफ्टर इफेक्ट्स करने की वजह ये है कि शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो इस टाइम वर्ल्ड में वायरल है और जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो आफ्टर इफेक्ट्स पे बनाया जाता है, ना कि प्रीमियर पे, ठीक है। और प्रीमियर वालों की डिमांड अब उतनी रहेगी जैसे अगर किसी ने कोई स्पोर्ट्स वीडियो एडिट करवानी है या किसी ने ब्लॉग एडिट करवाना है तो वो ज़्यादा प्रीमियर के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये कि आपको हर सॉफ्टवेयर आना चाहिए। मैं तो आपको मशवरा ये भी दूंगा, अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर मास्टर कर लिया है उसके बाद आप ब्लेंडर सीखें, 3D सीखें। आप 3D में भी वर्क करेंगे क्योंकि 3D का इस टाइम बहुत फील्ड है। 3D को आफ्टर इफेक्ट्स के साथ मिक्स करके लोग बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, और 3D आर्टिस्ट की जो सैलरी है वो लाखों में होती है क्योंकि उसका काम का मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। आफ्टर इफेक्ट्स इसलिए कि मैंने आपको बताया भी है कि मान गाजी मल्टी मिलियनर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उनका स्टाइल बहुत मशहूर है। तो उनका स्टाइल जो है वो टोटली क्लाइंट्स जो है मुझे भी यही कहते हैं कि उनका स्टाइल वाली वीडियो चाहिए, और वो कैसे बनी है आफ्टर इफेक्ट्स में, मेनली ऐसी वीडियोस, ठीक है। और जो है अब आफ्टर इफेक्ट्स में वो बना ली, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स में और भी बहुत से एडवांस फीचर है जिनसे हम जो है वर्क कर सकते हैं, और जो है वो अपना एक तो हमारा जो वर्क फ्लो है फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा हमारे पास प्लगइन्स आ जाती हैं, ठीक है। उसमें कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं ज़्यादा, जो हमारा 50x वर्क फ्लो जो फास्ट कर देते हैं, और स्मूथनेस ऑन ही स्पीक, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स में स्मूथनेस बहुत है,
अगर आप ये एडिट में देखें तो उसमें एक ट्रांजिशन की एक अंदर स्मूथनेस है, ठीक है, जो आपको कैपकट में नहीं मिलेगी, प्रीमियर प्रो में नहीं मिलेगी। और सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह क्या है? ग्राफ। ठीक है, बहुत से लोगों ने अडोबी को मैसेज भी किया कि हमें ग्राफ जो है वो प्रीमियर में चाहिए, वो नहीं। अब वो बोले नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स को और प्रीमियर की एक अलग पहचान है, हम कभी भी इनके टूल्स मिक्स नहीं करेंगे। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ये चीज़ हमने शायद मेरी पहले भी रहेगी। आफ्टर इफेक्ट्स में आप कैप्शंस नहीं जनरेट कर सकते। कैप्शन समझ रहे हैं आप बात? ये देखिए, ये लड़का जो है, अगर मैं माउस इस पे करूँ तो ये जब बात करता है उसके नीचे कैप्शंस आती हैं, ये देखें। ठीक है, ये आप जो है आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं कर सकते, आपको इसके लिए प्रीमियर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रांसक्राइब सीक्वेंस करना है तो भी आपको प्रीमियर यूज करना पड़ेगा, यानी एक आपको ट्रांसक्रिप्शन फाइल इसकी निकल आती है कि ये बोल क्या रहा है। एज अ बिगिनर आपको ये चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, वो बोल क्या रहा है, या उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है आपको। तो उसके लिए कि ट्रांसक्रिप्ट इसकी निकल आती है प्रीमियर के अंदर, जिससे आप उसको कॉपी करके उसको देख सकते हैं कि उसने एग्जैक्ट वहां जगह पे बोला क्या है। ठीक है, आप उसको जहां पे उसने वो चीज़ बात बोली है उस जगह पे आपने वैसी ही एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो इसलिए आपको समझने की तो वो प्रीमियर में होता है, तो आफ्टर इफेक्ट्स में ये नहीं ऐड किया उन्होंने। ठीक है, तो ये कि हर किसी की अपनी पहचान है, मैं दोनों यूज करता हूँ, दोनों, एक कभी आफ्टर इफेक्ट्स कभी प्रीमियर, यही चलता रहता है। तो उनका ये एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है कि आप जो है आप प्रीमियर के अंदर ही ऑप्शन है रिप्लेस दिस कॉम्पोजिशन, रिप्लेस दिस सीक्वेंस विद आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, वो उसी वक्त आफ्टर इफेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वही प्रोजेक्ट प्रीमियर में भी वर्क हो रहा है, आफ्टर इफेक्ट में भी। जब मैं आफ्टर इफेक्ट्स बंद करके आऊंगा तो वो सारा काम प्रीमियर में हो चुका हो। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना वो आफ्टर इफेक्ट्स में होता है, प्रीमियर में नहीं होता वीडियो का। तो ऐसी चीज़ें कुछ मेन है, वो आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो बहुत मेन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करने की क्या वजह, आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करने की वजह यही है कि एक तो ट्रेंडिंग के साथ आपने चलना है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग के साथ अगर अगर आप इस दुनिया में अभी चल रहे हैं तो ही आप कामयाब हैं। ठीक है, तो ट्रेंडिंग क्या चल रही है इस टाइम? आफ्टर इफेक्ट्स शॉर्ट फॉर्म रील्स। अगर मैं आपको प्रीमियर सिखा के मैं छोड़ देता हूँ तो आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे ट्रेंडिंग के साथ मैच करते। पहले तो आपको पता ही नहीं होगा कि ट्रेंडिंग क्या आती। अगर आप इस फील्ड में नहीं है ना, तो आपको नहीं पता एडिटिंग की फील्ड में ट्रेंडिंग क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, अगर आपको पता भी लगता है तो आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें आपके, अगर आप मैं आपको ये चीज़ बता दूं, वैसे लोग बात बहुत करते हैं कि आप यूट्यूब से कोर्स कर लें, आपके पास ये फ्री है, लेकिन यूट्यूब से आप कोर्स कर सकते हैं लेकिन इतना एडवांस नहीं कर सकते। ठीक है, आपके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। फिजिकल और कोर्स करने का मकसद ये होता है कि आपके जो सवाल हैं उनको पूरा किया जाए। ठीक है, उसके अंदर जो आपके सवाल हैं आप ये चीज़ कैसे करेंगे उनको पूरा किया जाता है। ठीक है, अब मेनली कोर्स करने का ये मकसद है। ठीक है, $3 to 4,000 वो अर्न कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी लोगों को आउटरीच करते हैं, कितने लोगों को रीच करते हैं। ठीक है, आप कैसे डील करते हैं, आपका काम कैसा, आपका हार्डवर्क कैसा है, आपको पोर्टफोलियो में वीडियोस कैसी हैं। तो अब उसके बाद एक और ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएं जब हमारे पास तो हमारे क्लाइंट्स ही नहीं है। ठीक है, क्लाइंट्स को दिखाने के लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियोस मिल जाती हैं, अगर किसी को नहीं मिली तो वो मुझे मैसेज करें, मैं उसको लिंक सेंड कर दूंगा, उसके अंदर फ्री वीडियोस मिलती हैं, आपने उसे एडिट करके सिंपल अपनी पोर्टफोलियो पे लगा लें। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे? फाइवर अपवर्क की। अब एज अ एडिटर जब आप एडिटर बन जाते हैं तो उसके बाद एक फेज आता है जिसके अंदर ना आप जो है वो आप लोग बोलते हैं या आप पर अपवर्क पे अकाउंट बना सिर्फ डील्स विद क्लाइंट्स। ठीक है, अब जो है वो फाइवर जो अपवर्क है ना, तक फाइवर अपवर्क बिल्कुल सही नहीं है। अब आप इस पे अकाउंट ना बनाएं, आप बनाएं लेकिन आपको टाइम बहुत, आपकी नीच पे वर्क बहुत हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, मिलेगा। रिस्क जो है वो अल्लाह पाक, मेहनत का सिला आपको मिल के रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है ना फाइवर पर आपको पता है, जैसे फाइवर एक्सपर्ट्स को पता होगा कि आपको कितनी देर ऑनलाइन रहना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें जो फॉलो करनी पड़ती हैं, और गिग्स को कैसे रैंक करनी है, आपकी गिग उनको रेटिंग कैसे मिलेगी। तो आप जो है वो काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन जो मेरा न्यूली फर्स्ट जो है वो मैं आपको मशवरा दूं तो इंस्टाग्राम पर जाएं। ठीक है, इंस्टाग्राम इस टाइम ट्रेंडिंग पे, और मैंने भी अपना फर्स्ट क्लाइंट इंस्टाग्राम से हंट किया था। और उसके बाद डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं कुछ है ना शुरू में, कि एडिट स्किल है, ठीक है, वो जिसकी ट्रेंडिंग खत्म ही नहीं होती। ठीक है, हर साल बढ़ती जाती है। तो ये है कि आपको लोगों को पता है कि मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूँ कि जो इस टाइम मार्केट्स में क्लाइंट्स हैं ना, फाइंड कर रहे हैं, और एडिटर जो है वो क्लाइंट्स फाइंड कर रहे हैं, और दोनों का आपस में
नहीं हो रहा, मुमकिन नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। उनकी जो डिमांड पे उतर जाए, या उनकी बजट पे उतर आए, या उनके एडिटिंग स्टाइल पे उतर आए कि मुझे हमें ऐसा चाहिए वैसा एडिटर चाहिए, तो उसके लिए वो डिस्कॉर्ड सर्वर, जो उम्मीद है इसका पता होगा, डिस्कॉर्ड सर्वर, डिस्कॉर्ड एक ऐप है, उसके कुछ सर्वर्स बन जाते हैं, बन जाता है लिंक, उसके अंदर लोग पीपल ऐड होते हैं, 3000 4000, इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर्स के अंदर एक ग्रुप, वहाँ पे कॉल्स भी कर सकते हैं आप, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर चैट भी कर सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड के अंदर काफ़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपनी जॉब्स भी देती हैं, तो आप ऐसे डिस्कॉर्ड ढूंढ सकते हैं। उन डिस्कॉर्ड जो जिनका लिंक में आपको सिर्फ क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो जैसे वो राइटर चाहिए, तो वो इतना $400 या $400 ये भी, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। और बड़े डाउन क्लाइंट्स मैंने डिस्कॉर्ड से भी हायर किए, तो ये है कि उनका एक, उनमें जो है वो क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स, और जो है जब वो मैसेज करते हैं, जब उन्हें एडिटर चाहिए हो या कोई भी चाहिए हो बंदा, तो सिर्फ मैसेज कर देते हैं, जो है उनको रिप्लाई कर देते हैं, आप एज एडिटर में कर सकते हो ये काम। तो ये मेरा, आपका बजट ये है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम इसके बाद ना क्लाइंट्स पे एक और जो है मैं आपको एक तवज्जो से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जो है वो मेन, जिसका आप सब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है इस बात का, क्या इनकम है, क्या रेवेन्यू जनरेट करते हैं, या जनरेट करता हूँ विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद क्लाइंट्स, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एज अ वीडियो एडिटर। अगर आप इंटरनेशनली करते हैं तो वो डॉलर्स में पेमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो, अगर आप डील देखें ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ 30 to 40, ठीक है, 30 to 40 सेकंड्स की है। आपको पता है मैंने क्या चाहिए इनका? $200 पर वीडियो। अगर आप $200 को कर लें, तो आपकी ये बनता है 50,000 के 55,000। ये दो रील, अब इस बंदे ने क्या करवाया था मुझसे, 30 दिनों में 30 रील्स बनवाई थी। अब ये हॉरर चैनल क्रिएट कर रहा था, 30 रील्स। और तो आप अगर आप खुद ही देख लें कि 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो मेरा ख्याल है ये बनते हैं कोई $2,000 शायद। ये कोई मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बनता है का कोई बन जाएगा कुछ 7 से, ठीक है। इतना ये जो है उसने मुझे चार्ज किया, तो ये मुझे एजेंसी के थ्रू मिले थे। तो ये जो क्लाइंट्स हैं, इन्होंने मैंने इनको मेरा कॉन्टैक्ट था इनके साथ, तो वो, मैं आई थिंक $10,000 का पर मंथ का। और ऐसे ही होता है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रहा, कि मैं शौकी के लिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, कि आप अगर हम बात करें तो मैं हर मंथ जो है वो जैसे वो मेरे पक्के हैं कि वो मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ शौकी के लिए एक आल्टो ले सकता हूँ। वैसे मेरी 2 फॉर्च्यूनर में सैलरी आती है, ऐसे नहीं बताऊंगा। जो बात जो सच है वो मैं सच बताऊंगा, ताकि आपको भी इसमें, आप भी इसमें मोटिव, ठीक है। और एजेंसी ओनर, तो आप जो है वो और भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं एडिटिंग में। तो अब एडिटिंग में अगर आप मैं आपको एडिटिंग सिखाऊं, एजेंसी में हायर करूंगा, उसकी, ठीक है। हर बंदा नहीं, ठीक है, जो अच्छा काम करे वो मेन है। अगर आप मेहनत करेंगे उसका सिला मिल के रहेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी से मुझे अपना काम दिखाएं, हार्ड वर्क करें, तो मैं आपको एजेंसी में हायर कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरी एजेंसी में एक बंदे की सैलरी कितनी है, मेरी एक एजेंसी में 1.5 लाख, तो अब ये है कि मेरे पास कोई हैं अभी बच्चे कम ही हैं, लेकिन और वो मेरी ट्रेन है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है। मेरा ये नहीं है कि मेरी कंसिस्टेंट 20 lakhs पे ही मेरी है, लेकिन जिस दिन मेरे प्रोजेक्ट्स बढ़ जाते हैं, ये मैनेज मुझे बोल देता है कि इस महीने हम बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस करें, तो हमारी जो है, अगर आप देखें कि मैं, अगर मेरी डील, फॉर एग्जांपल मेरी 40 to 5 lakhs की डील हो, और प्रोजेक्ट वाइज उनकी 3 to 4 lakhs चले जाए,